अमल से ना सही, इंसानी तरीकों से तो मैं तुझे मार सकती हूँ बाबा। सोचने का ढंग तो आप लोग को बदलना पड़ेगा बाबा। मैं नाजिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नाजिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। ये लेकिन अगर मेरी माँ के बारे में आप मुझे कुछ बता दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हारे जैसे 1000 काजी भी आ जाए ना तो मेरे हारान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे तुम? चुटपुट! हाँ, चुटपुट! या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा हारान सही सलामत है। ये सब तेरा करम है। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया काजी साहब? कैसे मान लूं कि मेरा शाहिद अब इस दुनिया में नहीं है? रेशम, जो होनी है वो हो के रहती है। तुम उसकी मसलहत को समझने की कोशिश करो। लेकिन काजी साहब, मैं इस बात का यकीन कैसे करूं कि जिसके लिए मैंने अपनी कौम से बगावत की वही मुझे तन्हा छोड़कर चला गया। तुम्हें यकीन करना होगा रेशम, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। ये सब कुछ एक छलावा है। छलावा? तो क्या मेरे शाहिद की मौत भी एक छलावा थी? नजरों का धोखा? ऐसा भी हो सकता है काजी साहब? रेशम, तुम लफ्जों को पकड़ के मत बैठ जाना, बल्कि उसके परे देखने की कोशिश करना। मगर ये कैसे हो सकता है? जिस छलावे का जिक्र आप कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या होगी? काजी साहब, क्या मेरा शाहिद कभी वापस आ सकता है? बताइए ना काजी साहब, क्या मेरा शाहिद कभी वापस आ सकता है? रेशम, तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि तुम्हें आज से बेवक जिंदगी गुजारनी है। एक छलावे की तरह? या अल्लाह, शायद ये तुमने क्या किया? तन्हा छोड़कर चले गए मुझे। जरा भी रहम नहीं आया मुझ पर। रेशम, ये तो जिंदगी है, न जाने क्या क्या राज छुपाए बैठी है। कौन जाने जिंदगी के राज को। तुम इंतजार करो हर लम्हे के नए रंग का। अब मेरी समझ में आया कि छलावा लफ्ज का मतलब क्या था। मेरे पीरो मुर्शिद ने भी शाहिद के जिंदा होने के इम्कान से पूरी तरह इनकार नहीं किया था। शायद डॉक्टर जुनैद, आप बड़े अच्छे वक्त पर आए। हमारे पेशेंट का तो आपने ट्रीटमेंट ही बदल दिया। वंडरफुल रिजल्ट्स। डॉक्टर खन्ना, कभी कभार बीमारी जिस्म में ना होकर दिमाग में होती है, और माइंड को रीड करने का अपना ही एक प्रोसेस है जो कि
जी मैडम। शायद तुम जिंदा हो, तुम मौजूद हो शायद। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के? देखिए मैडम, शायद आपको गलतफहमी होगी। मैं आपका शाहिद नहीं हूँ, मैं डॉक्टर जुनैद हूँ। जी हाँ, ये शायद नहीं, डॉक्टर जुनैद है। जी नहीं, ये शायद है, मेरे शौहर। जो मैंने वहां देखा था वो धोखा नहीं था, तुम सचमुच हो शायद। शायद 30 साल अल्लाह भी कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। कहाँ चले गए थे, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे शायद? देखिए मैडम, मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं आपका शाहिद नहीं हूँ, मैं डॉक्टर जुनैद हूँ। और इस वक्त मैं डॉक्टर खन्ना से एक जरूरी मीटिंग कर रहा हूँ, तो आप प्लीज यहाँ। नहीं शायद, तुम कैसी बातें कर रहे हो शायद, कैसी बातें कर रहे हो? मैं रेशम हूँ, तुम्हारी जान शायद। तुम्हें कुछ, हाँ, काजी साहब ने कहा था मुझसे कि अमलियात की दुनिया में ऐसा भी होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तुम्हारी मौत एक छलावा भी हो सकती है शायद, आंखों का धोखा भी हो सकती है। हो सकता है तुम एक बार फिर वापस आए हो शायद तुम जानते नहीं, सबने तुम्हें मरा समझ लिया था। सिर्फ एक मैं ही थी जिसके लिए तुम जिंदा थे, उसके दिल में धड़कन बनकर शायद। तो खन्ना, आपने संभालिए, मैं जा रहा हूं। शायद मेरी इबादत, मेरी मोहब्बत को समझो शायद। उसी की वजह से आज तुम मेरे सामने जिंदा सलामत खड़े हो शायद। देखिए मैडम, मैंने आपकी पूरी कहानी सुन ली, मैं आप पर यकीन करता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे जाने दीजिए। शायद याद करो उन शैतानों ने तुम पर शैतान? what rubbish she's talking? शैतान? प्लीज मैडम। शायद वो सब कुछ एक जिन की मोहब्बत की वजह से हुआ था। ये जिन वगैरह? खन्ना, what she's talking? शायद आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हैं? शायद इन्हें कुछ नहीं पता, तुम तो सब जानते हो ना शायद। मैं जानता हूँ, और इस वक्त मुझे जाने दीजिए। शायद नहीं, मैं तुम्हें इस तरह नहीं खो सकती, नहीं जाने दे सकती तुम्हें। तुम पर जरूर किसी ने अमल किया है शायद, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अपनी रेशम, कुछ याद नहीं है तुम्हें, मेरी मोहब्बत। शायद, अच्छा शायद एक बार बुलाइए, किसी को बुलाइए। शायद एक बार गौर से देखो। ये शायद, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए मुझे। शायद इस बार मिलके अगर बिछड़ गए ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी शायद। ले जाइए, शायद ले जाइए। नहीं शायद मैं तुम्हें सब याद दिलाऊंगी शायद। छोड़िए मुझे शायद क्यों कर रहे हो तुम? शायद इतने सालों बाद हम मिले। मामा, खाना खा लीजिए मामा। कब तक आप इस तरह भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? मैं कैसे खा सकती हूँ? पता नहीं नाज़ो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं उसकी खैरियत जाने बगैर कुछ नहीं खा सकती।
क्या कहा तुमने? जमील? पापा, हो सकता है कि नाजिया आप्पी के लापता होने की वजह जमील हो। आखिर ये बात हमारे जहन में पहले क्यों नहीं आई? सुहेल, हमें फौरन उससे मिलना चाहिए। क्या सोचा था तुम लोगों ने? जमील को पुलिस के हाथों पकड़वाकर आसानी से पीछे छुड़ा लोगे? चौक हूं मैं, चौक। अगर एक बार चिपक गया तो बिना खुराक लिए पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा, इसका मतलब है नाजिया के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है। बेशक, अपने कौल का पक्का हूं मैं। मैंने कहा था ना कि अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो तुम्हारे घर में तमाशा जरूर होगा। मांग पूरी करना तो दूर, तुम लोगों ने मुझे यहां सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसलिए आज तुम लोग तकलीफ सूझ समेत झेल रहे हो। सुहेल इसने नाजिया को सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। इस कमीने को जितना मालूम था उतना ही बता पाया। तुम जानते हो ये नासो कहाँ है? जब आप लोगों के गले मुर्दे उखाड़ लिए मैंने, तो फिर नाजिया तो अभी हाल फिलहाल में गायब हुई है। इसके बारे में कैसे चुप सकता हूं? देखो जमील, अगर तुम्हें जरा सी भी गैरत बाकी है तो शराफत से बता दो हमारी नाजिया कहां है। जमील खामोश रहने का भी सौदा करता है और कुछ बताने का भी। तुम लोग अपना केस वापस लेके या कुछ भी करके मुझे यहां से बाहर निकालो, उसके बाद मैं तुम्हें नाजिया का पता बताऊंगा। समझे? एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे। जोया, ऐसा लग रहा है आज कई दिनों बाद इस घर में रोशनी की किरण उतरी है। अम्मी, इन अंधेरों में आपको रोशनी की किरण कहां से नजर आ रही है? मुझे तो अंधेरों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसा नहीं कहते। तूने आज कितने दिनों बाद खीर खाने की फरमाइश की है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। अम्मी, मैं बचपन में कितनी जिद किया करती थी खीर खाने के लिए, लेकिन आज जब खीर मेरे सामने है तो मैं बदकिस्मत कितनी डरी हुई हूँ। कुछ मत कहो, खीर खा लो, किसी की नजर ना लग जाए। अम्मी, बहुत सदियां बीत गई आपकी गोद में चैन से सोए हुए। मैं थक गई हूं अम्मी, थोड़ी देर आपकी गोद में सोना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ अम्मी, आपको और अब्बू को मेरी वजह से बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। तो फिक्र मत कर, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, जोया, क्या हुआ? वो फिर आ गए
कौन? कोई भी तो नहीं है वहाँ पे। अम्मी, वो खड़ी है सामने अम्मी। वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। वो मुझे घूर रही है अम्मी। वो हंस रही है अम्मी। जोया वहाँ कोई नहीं है। अम्मी, वो मेरी तरफ बढ़ रही है। सनूबर, चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम एक पल के लिए भी मुझे चैन से नहीं जीने देती? छोड़ दो मेरी जान। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। जोया, 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 जोया क्या आपको जल्दी आइए। जोया को फिर से दौरा पड़ गया है। जोया, जोया। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया खुशनुमा हो गई हो। इस खुशी की वजह क्या है, जरा हम भी तो जाने। चुनमुन, मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। इस बात का अंदाजा तुम्हें आज लगा? हारान, एक तुम ही नहीं हो जो अपना अक्स अपनी परछाई का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने भी जोया का जिस्म धार लिया है, जिसे मैं बखूबी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि इसमें ताकत वाली क्या बात है? किसी के जिस्म या फिर उसके अक्स का हूबहू इस्तेमाल करना क्या कोई छोटी मोटी बात है? नहीं तो। लेकिन अब सब काम जल्दी हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जोया के जिस्म में से ताकत खत्म हो जाए, क्योंकि दिन ब दिन उसकी ताकत कम होती जा रही है। यानी वो मर जाएगी? हाँ चुनमुन, जिस दिन रेशम और हारान खत्म हो जाएंगे, उस दिन मुझे जोया या उसके अक्स की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर तुम उसको भी खत्म कर दोगी, है ना? बिल्कुल। काफी समझदार हो गए हो। जोया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जिस चेहरे से हारान ने प्यार किया है, मैं उसे फना कर दूंगी, बर्बाद। क्या मैं आपकी इस बातचीत का हिस्सा बन सकता हूं?
जमील भाई, क्या खबर लाए हो? कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसकी मुझे आदत है, और वैसे भी तुम जैसे मनहूस इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। यही मनहूस इंसान आपको एक दिन करोड़पति बनाएगा। उससे पहले मर मत जाना। बाको क्या खबर है? तन्ना नाजिया से मिलने को राजी हो गए। मिली या नहीं? उन दोनों में काफी बातें भी हुई, लेकिन क्या? वही बात नहीं बताई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यानी तन्ना ने लड़की को चांदनी के रुपयों के बारे में नहीं बताया? नहीं, चांदनी ने पैसे कहाँ रखे हैं। अगर तन्ना लड़की को बता देती तो आज हम माला माल होते। उस लड़की को तन्ना तक पहुंचाकर हमने गलती तो नहीं कर दी? बिल्कुल नहीं। वो लड़की ऐसा मोहरा है जो मरकर भी हमारी जिंदगी बना जाएगा। उसके बाद चांदनी की करोड़ों की जायदाद हमारी होगी। अब तुम जा सकते हो, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले और तुम्हारे लिए खतरा पैदा हो जाए। अंकल, अब मुझे नाजिया से कोई शिकायत नहीं। ये तुम्हारा बड़कपन है अरसलान, वरना इतनी बदनामी के बाद कौन हमारे खानदान की तरफ इज्जत की नजर से देखेगा? अंकल, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या आपकी इज्जत मेरी इज्जत नहीं? सब ठीक हो जाएगा, आप भरोसा रखिए। अरसलान ठीक कह रहा है। शुक्रिया बेटे। शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए कि आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से मुझे सारी हकीकत बयान कर दी। ये सिर्फ तुम ही समझ सकते हो बेटा, लेकिन तुम्हारी फैमिली को हम क्या मुंह दिखाएंगे? उनकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। जिस तरह सच्चाई मुझे पता चल गई, अगर उन्हें पता चलेगी तो वो भी इस बात को मान ले। नहीं अरसलान बेटा, उन्हें कुछ मत कहना, कुछ नहीं। क्यों अंकल? क्या आप नहीं चाहते जो दाग आपकी फैमिली पे लगा है वो? दाग इतनी आसानी से मिटते नहीं है अरसलान। बल्कि वक्त की तपिश में धुंधले हो जाते हैं। इतने सारे उलझनों भरी कहानी को क्यों अपने खानदान में दोबारा दोहराना चाहते हो? हम सिर्फ इस बात को लेकर इतने शर्मिंदा हैं, हमें और क्यों जलील करना चाहते हो बेटा? मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला जहां खत्म हुआ है उसे वहीं रहने दो। बस हमें अब यह सोचना है कि हम नाजिया बेटा को कहां ढूंढें। नाजिया, ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? हारान, तुम? हारान नहीं, हमजाद। हमजाद? कहो, अचानक यहाँ कैसे? सनोबर, वो क्या बात है हमजाद? कहो। बात अच्छी तो नहीं थी, लेकिन अब ठीक है। ये क्या पहेली है? बात अच्छी नहीं थी, अब ठीक है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सनोबर, कल तक हालात ही कुछ ऐसे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उजड़ गई हो। हमजाद, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हुआ ही कुछ ऐसा था सनोबर। बस यूं समझ लो कि हारान मौत के मुंह से वापस आया। क्या? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना सनोबर? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन हमजाद, ये सब हुआ कैसे? कब हुआ ये सब? अभी वक्त नहीं ये सब बताने का सनोबर। मुझे हरान के पास अस्पताल वापस जाना है। तुम बाद में वहीं आ जाना उसे देखने। तुम्हें देख के उसकी तबीयत पूरी ना सही, आधी तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन क्यों मैं हारान के लिए परेशान हो रही? नहीं सनोबर, ये लोग रहम के लायक नहीं हैं। इन लोगों को एक दिन खत्म होना ही है। और ये बिल्कुल सही मौका है। बिल्कुल सही मौका है ये। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये लड़की इस होटल में ठहरी है? जी सर, ये यहीं ठहरी हुई है। अभी अपने कमरे में है? नहीं सर, वो कमरे में तो नहीं है, लेकिन बाहर गई हुई है। बस अभी आती होंगी, क्योंकि जल्दी आ जाती है, लेट नहीं आती। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। मैं हूं पीटर। अंदर पुलिस तुम्हारे इंतजार में बेचैन है। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये मजाक का वक्त है? मजाक का वक्त नहीं, भागने का वक्त है। पर कहाँ जाऊं? सारा सामान तो अंदर पड़ा है। जब घर छोड़ी आई हो तो सामान की क्या फिक्र। रह गई सेफ जगह की बात तो बंदा मदद के लिए हाजिर है। कहाँ? तुम्हारी माथे की लकीरें बता रही है कि तुम एक दिन बहुत सारे दौलत कमाओगी, अपने लिए और हमारे लिए भी। जाना कहाँ है? वहां जहां पुलिस का पंछी भी पर न मार सके। चलो। एक्सक्यूज मी, रात के 1 बज चुके हैं, अभी तक मिस नाजिया आई नहीं। सर, इतने दिनों में फर्स्ट टाइम हुआ है कि लड़की नहीं आई। हमेशा जल्दी आ जाती है, आधी पता नहीं क्यों लेट हुई है। कुछ कहकर गई थी? नहीं सर, हमें कस्टमर कुछ कह के नहीं जाता। उफ, शायद उसे पता चल गया है, हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर। ये है इंस्पेक्टर सतीश खुराना। इन्होंने मुझे कॉल किया था। और ये है नाजिया की फादर। हेलो मिस्टर खुराना। नाजिया के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, शायद नाजिया को यह पता चल चुका है कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अभी तक वो वापस नहीं लौटी। ओह गॉड, इसका मतलब आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। यस। या अल्लाह, इतनी रात का कहाँ चली गई होगी मेरी नाजिया?
हारान और हमजाद का एक साथ होना, यानी आज सही मौका है। ये सो रहा है और नगीना भी लाल हो चुका है। यही वो लम्हा है जब हारान को आसानी से मारा जा सकता है। रेशम, आज से तुम्हारे तड़पने के दिन शुरू। मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? इसी लम्हे के लिए तो मैं जी रही थी। ये मुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है मुझे? हंस क्यों रही हो? तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है। तरस? मोहब्बत में ऐसा ही होता है। मोहब्बत किससे? हारान से। तुम्हें हारान से मोहब्बत हो गई है सनोबर? नहीं, ये झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, तो आज उसे मारा क्यों नहीं? इतना अच्छा मौका हाथ से क्यों गवा दिया? वो मैं मुझे बेचारी कुछ कह ही नहीं पा रही और कहेगी भी कि अपने मकसद को भूलकर अपने ही दुश्मन के साथ इश्क कर बैठी है, या फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने वादे को भुला दिया है। जाओ, चले जाओ यहां से। तुमने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है, गलत है, झूठ है। तो क्या ये भी गलत है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन रेशम का बेटा हारान, जिसे मारने के लिए तुम इस आदमजात की दुनिया में आई थी, आज आराम की नींद सो रहा है और तुम उसे पल पल याद करके उसकी मोहब्बत में पागल हो गई हो। अपने अब्बा के कातिल को याद कर रही हो तुम, उसकी मोहब्बत में पागल हो रही हो तुम। क्या ये गलत है? खामोश। जी मेरी गोलियां उनको मैंने दे दी जी, आप फिक्र ना करें, इंजेक्शन दे दिया, सब ठीक हो जाएगा। क्या अभी उनके दिमाग पर रिएक्शन कैसे चल रहा है? अच्छा अच्छा, नहीं ऐसी कोई मैं आपको 5 मिनट में फोन करता हूँ। जी जी। चंदू, चंदू। जी जनाब। वो जो मोहतरमा आ रही है ना जी, वो अगर आएंगे और हमारे बारे में पूछेंगे तो उनसे कहिएगा कि हम पूना चले गए। कहाँ गए? पूना चले गए। जाइए। जी जनाब। हाँ
अब वो शाहिद है, डॉक्टर साहब हैं? जी नहीं, वो तो पुणे चले गए हैं। अच्छा, ये भी उन्होंने ही कहा होगा तुमसे कहने के लिए। क्या? कुछ नहीं, मैं खुद देख लेती हूँ। जी नहीं, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। हाथ हटाओ। बड़ी कमाल की औरत है। क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ शाहिद, वो डर गया था। देखिए, आप आखिर चाहती क्या चाहती हो? तुम्हारे अलावा कभी कुछ चाहा है मैंने? मैंने आपसे कितनी बार कह दिया है कि मैं आपका शाहिद नहीं हूं। कैसे समझाऊं आपको? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से काले अमल की गिरफ्त में है और इस अमल पर किसी इंसान का जोर नहीं चलता। What rubbish? What rubbish you talking? Nonsense. जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपका शाहिद नहीं हूं, तो नहीं। आप जा सकती हैं यहां से, प्लीज। आप मेरे घर से जा सकती हैं इस वक्त, जाइए। लगता है एक बार फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। तुम्हें सब कुछ याद दिलाना होगा शाहिद। बहुत मुश्किल से एक बार फिर तुम्हें पाया है। इस बार नहीं खो सकती तुम्हें मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे ऊपर किए हुए हर अमल को मैं तोड़ दूंगी। What rubbish? अमन, सच में इस औरत की दिमागी हालत ज्यादा खराब हो गई। मेरा यहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। थैंक्स टू डॉक्टर जुनैद। उसका माइंड अपनी सिक्योरिटी के लिए ख्याल बना रहा है। काजी साहब, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, जैसे पता चले वैसे बताना। हाँ हाँ। पता नहीं आंटी मुझे कब अपनाएंगी यार। कुछ नहीं, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ चली गई थी? एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आपकी बेटी सादिया है, मैं नहीं। क्या सोच रहे हो? मैं ही हूँ तुम्हारा फादर। जोया बेटी, हमारी तरफ देखो। या खुदा, सनोबर।